नमस्कार दोस्तों, क्यूको न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं फिर से आया हूं दोस्तों डिफेंस की खबर लेके, जो कि काफ़ी रोमांचक होने वाली है। और इस खबर को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें दो खबर छुपी हुई है। और लास्ट वाली जो खबर है वो इंटरनेशनल अफेयर से भी रिलेटेड है और डिफेंस भी उसमें जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले पहली खबर की जो है जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों पहली खबर की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें क्या था कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एक नोटम जारी किया था भारत सरकार ने अपना मिसाइल के लिए, SLBM मिसाइल के लिए, ठीक है ना, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के लिए। लेकिन उसी बीच में जो है हमारा ये आ गया चाइनीज़ का जो स्पाई शिप है, मतलब कि जासूसी जहाज जो है वो आ चुका था यहाँ पे श्रीलंका में। इसके कारण जो है हम लोगों ने लॉन्चिंग डेट को जो है पोस्टपोन कर दिया। वो इसलिए क्योंकि उस जहाज में जो है हम लोगों को संभावना थी, मतलब कि हम लोगों का उम्मीद था कि उसके अंदर में जो भी उपकरण लगे हुए हैं उससे जो है हम लोगों की जासूसी हो सकती थी, और जो भी कमियां हैं, जो भी स्पेसिफिकेशन है, सारे चीज़ों को है ना चाइना पता लगा सकता था उस मिसाइल के बारे में, राइट। तो अब उस मिसाइल को K5 मिसाइल जो कि लॉन्च होने वाला था या फिर टेस्ट होने वाला था, उसको हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिया था, राइट। लेकिन इसके बारे में लोगों का कहना था कि आपने पोस्टपोन तो कर दिया, लेकिन ये फिर से कब लॉन्च होगा, तो ये अभी तक तो कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन मीनवाइल अभी हमें इंडिया को जो है, अपने चाइना को जो है दिखाना तो जरूरी है ना कि हाँ भैया हम लोग भी कोई ना कोई मिसाइल का लॉन्चिंग जरूर करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि शेड्यूल लॉन्चिंग करते हैं। शेड्यूल लॉन्चिंग का मतलब क्या होता है ना कि एक समझ लीजिए कि एक रूटीन टाइप का जो लॉन्चिंग होता है। इसमें क्या होता है कि अभी जैसे हम लोगों ने अग्नि 3 का जो है लॉन्चिंग किया, वो भी नाइट में, मतलब कि रात के टाइम में अग्नि 3 का लॉन्चिंग किया, और हम लोगों ने चेक किया कि वो कितना वर्किंग है या फिर उसका क्या वर्किंग सिनेरियो चल रहा है। बाकी मैंने रेफरेंस के लिए न्यूज आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया, आप देख सकते हैं उसमें कि अग्नि 3 मिसाइल को लॉन्च किया गया था और वो एकदम अपने टेस्ट पे खड़ा उतरा है, ठीक है ना। और इसमें 1.5 टन का पेलोड लेके जाया जा सकता है, वो भी न्यूक्लियर वारहेड, ठीक है ना। और इसकी जो रेंज है वो अराउंड 3000 किलोमीटर है। और इसने ये सारे जो पैरामीटर्स हैं उसको एकदम रिकॉर्ड तोड़ बढ़त हासिल की है इसके ऊपर में, राइट। अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि ये शेड्यूल टेस्टिंग हम लोग क्यों करते हैं। तो देखिए हम लोगों के बेड़े में बहुत सारे मिसाइल है, ठीक है ना। तो मिसाइल पड़े डेड होने लगते हैं। तो उस डेड होने से पहले क्या है कि हम लोग को उसका कंडीशन चेक करना पड़ता है। अब कंडीशन चेक करने के लिए उसको टेस्ट करना पड़ता है। तो उसी बेड़े में से एक सिस्टम को उठा के और हम लोग उसको टेस्ट करते हैं, और उसको टेस्ट करके फिर उसके सारे पैरामीटर को नोट डाउन करते हैं कि आखिर वो पूरे पैरामीटर पे खड़ा उतर रहा है या नहीं। और यही चीज़ हुआ था कल रात को भी। और दोस्तों दूसरी खबर की ओर अब बढ़ जाते हैं। दूसरा खबर क्या है, तो देखिए कुछ दिन पहले ही हम लोगों का जो है हम लोगों का मलेशिया के साथ डील होने वाला था। मतलब कि मलेशिया का अपना एयर एक्सपो हुआ था, जिसमें कि सारे लड़ाकू विमान को जो एक्सपो में दिखाया गया था। उसमें हमारा तेजस लड़ाकू विमान भी था, और चीन और पाकिस्तान वाला JF-17 भी था, और एक साउथ कोरिया का FA-50 भी था, ठीक है ना। अब FA-50 जो था उसको उन लोगों ने मतलब कि चूज कर लिया, और ये तेजस और JF-17 को छोड़ दिया, ठीक है ना। और देखा जाए तो जो साउथ कोरिया का विमान था वो ज़्यादा ही महंगा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगा था, और उसके जो स्पेसिफिकेशन थे वो भी कम थे, लेकिन पता नहीं कैसे चूज कर लिया। तो इसका एक ही शक जा रहा था कि करप्शन, मतलब कि जरूर घूस खा लिया है उन्होंने, उसीलिए साउथ कोरिया के उस विमान को उन्होंने चयनित किया है या फिर चूज किया है। अब इसके लिए जो चाइना है वो पिटीशन फाइल कर दिया मलेशिया में कि भैया इसके बारे में आप लोग जरूर जांच बैठाइए या फिर चेक कीजिए। और इसके लिए वहाँ की जो, जैसे हमारी ACB है वैसे ही एंटी करप्शन ब्यूरो वहाँ पे जो है इस चार्जशीट को जो है दायर कर दी है, और इसके ऊपर में अब तहकीकात चालू हो गया है। लेकिन पते की बात यह है कि कल ही नया उनका प्रधानमंत्री चूज हुआ है, मतलब कि नया प्रधानमंत्री उनके देश में आया है, और जो विपक्ष में था वही अब सत्ता में आ चुका है। तो चांसेस ये हो सकते हैं कि जरूर करप्शन का चार्ज निकलेगा, और करप्शन का चार्ज निकलते ये सारा डील कैंसिल होगा, और फिर से एक्सपो बुलाया जाएगा, और फिर से हम लोगों को अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो तेजस को जरूर पसंद करे, क्योंकि JF-17 से तो तेजस लाख गुना ज़्यादा बेहतर है। तो अगर करप्शन ना रहे तो इन सारे विमान से आगे हमारा तेजस ही रहेगा, तो मलेशिया जरूर तेजस का ही डील करेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये खबर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही डिफेंस की खबर, फॉरेन अफेयर्स और करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।